इस कहानी की शुरुआत में हमें ग्रीस के एक्रोपोलिस म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है, जहां टाइटन एटलस की दो बेटियां हेस्पेरा और कैलिस्पो अंदर घुस जाती है, क्योंकि वहां विजार्ड का जादू स्टाफ रखा हुआ था, जिसे 2 साल पहले थेडियस सियाना की लड़ाई के वक्त बिली ने तोड़ दिया था। हेस्पेरा और कैलिस्पो उस छड़ी को हासिल करने के लिए उसके केस को तोड़ देती है और अब वो अपना हेलमेट भी उतार देती है। फिर वो दोनों जैसे ही छड़ी के टुकड़ों को छूती है, उनके पास पावर्स आ जाती है। फिर वो दोनों टुकड़ों को उठा लेती है। मैनेजर उन्हें रोकने आता है, लेकिन कैलिप्सो उसके कान में कुछ वशीकरण मंत्र बोलती है, जिससे वो उसके काबू में आ जाता है और दूसरे लोगों पर हमला करके उनके कान में भी वही मंत्र बोलने लगता है, जिससे वहाँ सभी एक दूसरे के कान में वो मंत्र बोलने लगते हैं और सभी उनके काबू में आ जाते हैं। फिर एस्पेरा अपने जादू से सभी लोगों को पत्थर का स्टेचू बना देती है, जिनमें से एक को कैलिप्सो तोड़ देती है और अपनी बहन से कहती है कि इंसानों को सताने में मजा आता है, चलो और मजा करें। हेस्पेरा उसे बताती है कि हम छड़ी के एकजुट होने तक कुछ नहीं कर सकते, इस दुनिया के सूरमा में हरा देंगे, क्योंकि जादूगर ने देवताओं की शक्तियों की सुरक्षा के लिए ऐसे सूरमा को चुना होगा जिसके जैसा ताकतवर और अक्लमंद इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और वो सूरमा था बिली। वही हम बिली को देखते हैं, जो खुद को कोस रहा होता है कि वो बेवकूफ है और किसी काम का नहीं, क्योंकि वो सिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता था, इसीलिए सिटी में कोई भी उसे एक अच्छा हीरो नहीं मानता। शजेम जिस डॉक्टर को अपनी ये बातें सुना रहा था, वो उसे कहता है कि मैं साइकेट्रिक नहीं बल्कि बच्चों का डॉक्टर हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें फ्रोडेरिया हुआ है, इसीलिए तुम्हें बचपन में कोई ऐसा सदमा लगा होगा जिसकी वजह से ये हुआ है। बिली कहता है कि मेरा बचपन अभी बीता कहाँ है, और बताता है कि मैंने बचपन से अपने बाप को नहीं देखा और मेरी माँ मुझे मेले में छोड़कर चली गई, जिससे मैं अनाथों को पालने वालों के घर में रहा। फिर मुझे एक जादूगर ने सुपर पावर दी, मगर फिर वो भी टपक गया। फिर सियाना ने मेरे परिवार को मारना चाहा, जिससे मेरे सभी भाई बहनों को सुपर पावर मिली, और अब जिसकी मर्जी में जो आता है वो करता है और मैं एकता बनाए रखने की कोशिश करता हूँ। फिर शजेम वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि बिली यूजिन के साथ गेम खेल रहा होता है। फ्रेडी लाइव न्यूज सुन रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि ब्रिज में दरारें पड़ रही है, इसीलिए वो वहाँ जाने लगता है, लेकिन बिली उसे देख लेता है, इसीलिए उसे कहता है कि हमें साथ चलना चाहिए क्योंकि हम साथ साथ हैं। फिर वो सभी साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। वो सभी शजेम बोलते ही अपने सुपर हीरो अवतार में आ जाते हैं। वहीं बेंजामिन फ्रैंकलिन ब्रिज धीरे धीरे टूट रहा था, इसीलिए ब्रिज पर मौजूद सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी तेजी से ब्रिज की केबल टूटने लगती है, जिससे लोग ब्रिज पर ही फंस जाते हैं। एक लेडी कार में बैठी हुई थी और वो नीचे गिरने वाली थी, मगर बिली आकर उसे बचा लेता है और अब बिली की पूरी फैमिली सभी लोगों को बचाने लगते हैं और ब्रिज पर मौजूद सभी लोगों को बाहर ले आते हैं। यूजिन और पेड्रो ब्रिज के वायर को जोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो ब्रिज टूट जाता है। फिर वो सभी रॉक ऑफ इटर्निटी में आ जाते हैं, जो उनका अड्डा था जहाँ सभी फैसले लिया करते थे। बिली अपने सभी भाई बहनों को आज की गई गलतियों के बारे में बताने लगता है, लेकिन कोई उसके लेक्चर में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि अब सभी बड़े हो रहे थे और अपने अलग अलग कामों में रुचि की वजह से वो वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे फ्रेडी घूमने निकल जाता है, यूजिन नहाने चला जाता है, पेट्रो मैच देखने में बिजी होता है और डार्ला अपने साथ एक बिल्ली को ले आई थी, इसीलिए वो वापस उसे छोड़ने चली जाती है। मेरी भी काम पर जाने लगती है, तो बिल्ली उसे कहता है कि वंडर वुमन नौकरी नहीं करती, तो तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है। तो मेरी उसे समझाती है कि तुम हम सभी को इस तरह से बांध कर नहीं रख सकते, क्योंकि हम सभी तुम्हें प्यार करते हैं और ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी मोम की तरह तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। साथ ही उसे ये भी कहती है कि हम अनाथ हैं, लेकिन मैं 18 से ऊपर की हो गई हूँ, इसीलिए सरकार मेरे खर्चे के पैसे नहीं देती, और हमारे फोस्टर मॉम डैड विक्टर और रोजा अच्छे इंसान है, मगर वो मुश्किल से घर का किराया दे पाते हैं, इसीलिए मुझे उनकी मदद के लिए नौकरी करनी पड़ती है। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। वही हम गॉड रियल्म के महल को देखते हैं, जहाँ जादूगर को अभी भी कैलिस्पो और एस्परा ने बंदी बनाकर रखा होता है। कैलिस्पो और एस्परा उसके पास जाती है और उसे अपने जादू की पावर दिखाती है। इससे जादूगर हैरान होता है कि उनके पास पावर वापस कैसे आ गई। वो उन्हें कहता कि तुम्हारा तो पृथ्वी लोक पर पहुंचना असंभव था। एस्परा उसे कहती है कि तुमने हमारे ही देवताओं की शक्ति हमसे छीन ली। जादूगर उन्हें कहता कि मैंने तो बस तुम लोगों को इंसानों के लोक में जाने से रोकने के लिए एक दीवार बनाई थी, लेकिन कैलिप्सो उसे टूटी हुई विजार्ड स्टिक दिखाती है, जिसे तोड़ने की वजह से ही वो दीवार भी टूट गई थी। एस्परा जादूगर से कहती है कि तुमने ही इस छड़ी को अपने हाथों से मेरे पिता के लिए बनाया था, इसीलिए तुम इसे जोड़ोगे। मगर
जादूगर ऐसा करने से मना कर देता है तो अपनी पावर से उससे वो छड़ी जुड़वा लेती है और उसे वश में करके उससे शजेम बुलवाती है, जिससे वो छड़ी पहले की तरह एक्टिवेट हो जाती है। मगर जादूगर उस छड़ी को पकड़ लेता है। हेस्पेरा वो छड़ी छीन लेती है और उसे दूर फेंक देती है, मगर उस छड़ी का कुछ अंश जादूगर के पास रह गया था, इसीलिए उससे बिली को एक मैसेज भेजता है। वहीं बिली वंडर वुमन के साथ डेट पर जाता है, मगर जब वो उसे किस करने लगता है तो वंडर वुमन का फेस जादूगर में बदल जाता है, जो उसे कहता है कि तुम सुरमा नहीं दाल बाटी चूरमा हो, मैंने तुम्हें इस दुनिया की सुरक्षा का काम सौंपा था। बिली को कुछ समझ नहीं आता और उसे कहता है कि तुम तो मर गए थे। जादूगर उसे बताता है कि मैं तुम्हें दूसरे लोग से आगाह करने आया हूँ, एटलस की वारिस तुम्हें मारने आ रही है, वो तुम्हारी दुनिया को तबाह कर देगी क्योंकि तुमने देवलोक और इंसानों के बीच बनी दीवार को तोड़ दिया, इसीलिए तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ेगी, इसीलिए तुम्हें किसी भी हाल में उन्हें रोकना होगा। तभी बिली की आँख खुल जाती है क्योंकि वो सपने में वंडर वुमन के साथ डेट पर गया था। बिली देखता है कि फ्रेडी वहाँ नहीं होता क्योंकि फ्रेडी बाहर अकेले हीरो बनकर लोगों को बचाने चला गया था। फिर हम अगले दिन स्कूल में फ्रेडी को देखते हैं जो एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम मेन होता है और उसने आज ही स्कूल ज्वाइन किया था। फ्रेडी उससे बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर फ्रेड और पग नाम के दो लड़के आकर फ्रेडी को मारने लगते हैं और उसकी वॉकिंग स्टिक को बेंड कर देते हैं, मगर फ्रेडी अपनी स्टिक को वापस से सही कर लेता है। एन उसे कहती है कि वो तुम्हें मार रहे थे मगर फिर भी तुम नहीं डरे और उनका मजाक उड़ाते रहे, जिस पर फ्रेडी कहता है कि जोक मारने की यही तो खासियत होती है कि उन्हें मारने पर किसी न किसी को तो लगती जरूर है। फिर वो उसे क्लास में छोड़ने जाता है क्योंकि उसे पसंद करने लगा था। वो उसे बताता है कि मेरे कई सुपर हीरो दोस्त हैं। फिर वो लंच में उसके साथ उस टेबल पर बैठकर खाना खाता है जहाँ उसने सुपरमैन के साथ बैठकर खाना खाया था। तभी बिली वहाँ जाता है जो फ्रेडी को अपने साथ बाहर लेकर जाता है और उसे जादूगर के बारे में बताता है कि वो मेरे सपने में आया था और वो मुझे किसी खतरे के बारे में आगाह कर रहा था, इसीलिए मैंने स्कूल के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग रखी है, इसीलिए तुम्हें आना होगा। लेकिन फ्रेडी कहता है कि मैंने हाल ही में एक लड़की को दोस्त बनाया है और ये मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बिली की मीटिंग में सभी आ जाते हैं सिवाय फ्रेडी को छोड़कर। बिली सभी को बताता है कि जादूगर ने मुझसे कहा था कि एटलस की वारिस हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने गूगल किया और मुझे पता चला कि एटलस की वारिस टाइटन एटलस की बेटियां है, पर उनकी मां निक्स है और वो रात और मौत की देवी है। मेरी उस आर्टिकल को पढ़कर बताती है कि टाइटन के वारिस अलौकिक वृक्ष की रक्षा करते हैं जिस पर सुनहरे सेब उगते हैं जिनमें जीवन बीज होते हैं, जिससे उनके लोग का जन्म हुआ और उसकी रखवाली एक ड्रैगन करता है। मगर उन सभी में से किसी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और असल में एटलस की बेटियां क्या चाहती है। पेड्रो बताता है कि शायद मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है और रॉक ऑफ इटर्निटी में बने एक स्टेचू से खुफिया जगह का दरवाजा खोलता है जहाँ एक जादुई लाइब्रेरी होती है जहाँ एक स्टीव नाम का पेन भी होता है जो खुद ही लिख सकता था और पेड्रो उसी से मदद मांगने की बात कर रहा था क्योंकि उससे ही अपना होमवर्क करवाता था, इसीलिए उसने पहले इस जगह के बारे में उनमें से किसी को नहीं बताया था। पेड्रो बताता है कि ये पेन सब कुछ जानता है तो बिली उससे एटलस की वारिस के बारे में पूछता है तो पेड्रो ने लिखकर कुछ किताबों के बारे में बताता है जिसमें एटलस की बेटियों के बारे में लिखा हुआ था। मेरी एक किताब को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है देवता इंसानों को अपना गुलाम मानते थे, उन्हें अपने खिलौनों की तरह रखते थे, जब चाहे उनसे खेल लो, जब चाहे उन्हें सजा दे दो। एटलस ने जीवन वृक्ष से एक छड़ी बनाई ताकि उससे अपने चुनिंदा देवताओं को शक्ति सौंप सके और जिसकी चाहे उसकी शक्ति छीन सके। लेकिन जब इंसानों ने देवताओं के खिलाफ बगावत की और उनसे एटलस की वो छड़ी छीन ली और साथ ही उस छड़ी से देवताओं की शक्ति भी छीनी। बिली देखता है कि किताबों में वही जादूगर है जिससे वो मिला था। उस बुक में 6 गोट के बारे में लिखा हुआ था मगर मेरी इसका मतलब नहीं जानती थी। तो स्टीव ने बताता है कि उस जादूगर ने देवताओं से सोरमन की अक्लमंदी, हरक्यूलिस की ताकत, एटलस की सहन शक्ति, जियोस का बल, अकिलिस की बहादुरी और मरकरी की रफ्तार चुराई थी। स्टीव फिर सभी गोट के आगे के लेटर को हाईलाइट करता है जिससे उन्हें समझ आता है कि उन देवताओं के नाम से ही शजेम वर्ड बना है जिसे बोलने पर ही उन्हें पावर मिलती है। मगर यूजिन बिली से कहता है कि इसमें सोरमन की अक्लमंदी के बारे में भी लिखा हुआ है लेकिन तुम्हें तो अकल नहीं है, जिस पर डाला कहती है कि शायद ये पावर बाद में मिलती होगी। तो बिली कहता है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मेरी सभी को बताती है कि मुझे बुक से यह भी पता चला कि जब छड़ी में देवी देवताओं की शक्ति समा गई तो किसी तरह जादूगरों ने देवलोक
लोग को एक जादुई गोले में कैद कर दिया ताकि उन्हें शक्तियों से दूर रख सके। इससे बिली को समझ आता है कि जब उसने 2 साल पहले थेडियस से लड़ते वक्त छड़ी तोड़ी थी तो जादुई गोला भी टूट गया। तभी वो न्यूज में देखते हैं कि सुबह वो टूटी हुई छड़ी म्यूजियम से चोरी हो चुकी है। तो सभी बिली पर गुस्सा करते हैं कि तुमने वो छड़ी वहाँ क्यों छोड़ी। तो बिली कहता है कि हम सभी वहीं थे जब मैंने तुम सभी को पावर दी थी, पर किसी ने मुझे थैंक्स नहीं बोला। लेकिन हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब एटलस की 2 बेटियां हम पर हमला करने आएगी तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। पेड्रो बताता है कि एटलस की 3 बेटियां हैं जिनके नाम कैलिप्सो, हेस्पेरा और एंथिया है। एंथिया से बिली को एन की याद आती है जो फ्रेडी की नई दोस्त बनी थी। इससे वो समझ जाता है कि फ्रेडी खतरे में है। वही हम फ्रेडी को देखते हैं जो स्कूल की छत पर बैठा हुआ एन से बातें कर रहा था और उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक सुपर हीरो से अभी मिलवा सकता हूँ जिसका नाम कैप्टन शक्तिमैन है। और वो झूठ में ही वहाँ से फोन पर बातें करते हुए चला जाता है और कैप्टन शक्तिमैन बनकर वहाँ जाता है क्योंकि उन सभी ने अभी तक अपने कोई अच्छे नाम नहीं सोचे थे। वो एन से खुद की तारीफ करने लगता है कि फ्रेडी एक अच्छा लड़का है। तो एन कहती है कि मुझे भी वो पसंद है। तभी वहाँ हेस्पेरा और कैलिप्सो भी आ जाती है। कैलिप्सो फ्रेडी पर हमला करके उसे दूर गिरा देती है। फ्रेडी उन पर हमला करने जाने लगता है लेकिन हेस्पेरा उस विजार्ड डिस्ट्रिक्ट से उसकी पावर छीन लेती है जिससे वो फ्रेडी में बदल जाता है। एंथिया इससे हैरान होती है क्योंकि वो फ्रेडी था। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। फ्रेडी कहता है कि तकलीफ मुझे नहीं बल्कि इन्हें होगी और वो शजिम बोलने लगता है लेकिन वो सुपर हीरो नहीं बनता जिससे वो डर जाता है। तभी स्कूल का पियून भी आ जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लेडी फ्रेडी को परेशान कर रही है। कैलिप्सो उस पियून के कान में अपने मंत्र बोलती है जिससे वो पियून खुद ही बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। फ्रेडी से काफी डर जाता है। वो उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फ्रेडी वहाँ से भागने लगता है लेकिन एंथिया अपनी पावर से उस पूरी जगह को इधर उधर कर देती है क्योंकि उसके पास चीजों को पलटने की पावर थी। हेस्पेरा फ्रेडी से पूछती है कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ है, लेकिन तभी बिली उसे बचाने आ जाता है। एंथिया अपनी पावर से बिल्डिंग को मुंह करके बिली को रोकने लगती है जिससे बिली एक बिल्डिंग में दब जाता है। तभी वहाँ फ्रेडी को बचाने मेरी, डार्ला, पेड्रो और यूजिन भी आने लगते हैं। ये देखकर कैलिप्सो कहती है कि हमें इन सबको मार देना चाहिए मगर एंथिया उसे रोकती है और कहती है कि हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद जीवन बीज हासिल करना है। लेकिन कैलिप्सो नहीं सुनती तो हेस्पेरा उसकी चोटी पकड़कर कहती है कि तुम्हें अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए, हमें अपने तरीके से वो जीवन बीज हासिल करना होगा। हेस्पेरा बिली और उसके साथियों से कहती है कि अगर तुम हिले भी तो मैं फ्रेडी को मार दूंगी। फिर वो वहाँ की छत को काटकर अपनी बहनों के साथ ऊपर जाने लगती है। बिली फ्रेडी को बचाने जाता है मगर हेस्पेरा अपनी पावर से उस सिटी के चारों ओर एक गोला बना देती है जिससे कोई भी उस गोले से बाहर नहीं जा सकता था, जिस वजह से बिली भी उस गोले के बाहर नहीं निकल पाता। बिली उस गोले को तोड़ने की कोशिश करता है मगर कुछ नहीं होता। फ्रेडी बिली से कहता है कि छड़ी से हमारी पावर छीन रहे हैं इसीलिए तुम अपनी जान बचाओ। तो बिली कहता है कि हम साथ साथ हैं। कैलिप्सो कहती है कि अब तुम बाहर नहीं निकल सकते और अब तुम्हें पता चलेगा कि मरती हुई दुनिया में बंद होकर रहना कैसा लगता है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उस गोले के बनने की वजह से कोई भी इंसान ना तो बाहर जा पा रहा था और न ही अंदर, जिससे न्यूज में हर जगह ये खबर फैल चुकी थी कि शहर में एक अदृश्य दीवार बन गई है जिससे फिलाडेल्फिया एक डोम में कैद हो गया है। वहीं फ्रेडी की जब आँख खुलती है तो जादूगर के साथ जेल में होता है। वो जादूगर की दाढ़ी देखकर पहचान जाता है कि तुम तो वही जादूगर हो जिसने बिली को पावर दी थी। जादूगर उसे कहता है कि तुम बिली को कैसे जानते हो। तो फ्रेडी उन्हें बताता है कि मैं उसका दोस्त हूँ, उसने मुझे पावर दी थी और उसने मुझे बताया था कि उसे शक्ति देने के बाद तुम राख हो गए थे। जादूगर उसे बताता है कि मैं बिली को अपनी पावर देने के बाद उस दुनिया में रुक नहीं पाया, लेकिन अगर मुझे मौत मिलती तो यह अच्छा होता, मुझे यहाँ कैदियों की तरह रहना नहीं पड़ता। फ्रेडी जादूगर से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तो जादूगर बताता है कि ये कोई हलवा नहीं है, हम यही मरने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें भी ये सच स्वीकार करना होगा। वही मेरी अपनी पूरी टीम को बताती है कि एटलस की बेटियों के पास तत्वों, विनाश और महापरिवर्तन की शक्ति है जो सबसे प्राचीन शक्तियाँ हैं, इसीलिए हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे। तो बिली कहता है कि हमें एटलस की बेटियों के साथ एक मीटिंग रखनी होगी जिसमें हम उन्हें फ्रेडी के बदले पावर देने का ऑफर देंगे और चालाकी से उन 3 बहनों में से एक को पकड़ लेंगे और पावर की जगह उसका सौदा करेंगे। तो मेरी कहती है कि हमारी पावर छीन भी सकते हैं। बिली बताता है कि हम उनका सिस्टम समझ गए हैं, जब वो हम पर निशाना लगाएंगे तो हम उनके वार से बच जाएंगे और वैसे अभी हम 5 है और वो सिर्फ 3, इसीलिए हमें उन्हें इन्विटेशन भेजना चाहिए। स्टीव
उन्हें कुछ जादुई पेपर देता है और डाला सभी को बताती है कि इन पेपर पर कुछ भी लिखने के बाद जिसे उसे भेजना होता है उसका सिर्फ नाम लेना पड़ता है, जिससे वो मैसेज उस तक पहुंच जाता है। तो बिली स्टीव से खत लिखवाने लग जाता है। वही हम गॉड रियल्म में देखते हैं कि एस्पेरा के सैनिक जादूगर और फ्रेडी को पकड़कर उसके पास लाते हैं। कैलिप्सो अपनी विनाश की शक्ति से फ्रेडी को वश में करके बाकी सूरमाओं के नाम पूछती है, जिससे फ्रेडी को बहुत दर्द होता है क्योंकि उससे नाम नहीं बताना चाहता था। तभी बिली का खत हेस्पेरा तक पहुंच जाता है, इसीलिए वो कैलिप्सो को रोक लेती है। हेस्पेरा खत को पढ़ती है और अपनी बहनों को बताती है कि सूरमाओं ने हमें मिलने बुलाया है और वो फ्रेडी के बदले हमें पावर देना चाहते हैं, मगर कैलिप्सो को यह मंजूर नहीं होता। वो कहती है कि हम इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकते और अपने सैनिकों से फ्रेडी और जादूगर को तहखाने में डालने के लिए भेज देती है। एंथिया को फ्रेडी के लिए बुरा लगता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। जादूगर और फ्रेडी को जब तहखाने में डाला जाता है तो वहाँ मौजूद ड्रैगन जाग जाता है, जिसका नाम लेडोन था और वहाँ हेस पैराडाइज गार्डन की रखवाली किया करता था। फ्रेडी और जादूगर काफी डर जाते हैं, मगर वो वहाँ से भाग नहीं पाते क्योंकि उस ड्रैगन की पावर थी कि वो अपने रूप से सामने वाले के अंदर बहुत डर पैदा कर देता था। वो ड्रैगन उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एंथेनिया अपनी महापरिवर्तन शक्ति से उस जय को बदलकर उन्हें बचा लेती है। एंथिया फ्रेडी से कहती है कि तुम यहाँ से निकल सकते हो, भूल भुलैया के बीच में से तुम्हारे लोक में जाने का रास्ता है, और उसे उसकी स्टिक देती है क्योंकि अब वो भी फ्रेडी को पसंद करने लगी थी। जादूगर उनकी बातों से बोर हो जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। एंथिया उन्हें कहती है कि मेरी बहनों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें बस वो जादुई बीज चाहिए। फ्रेडी जादूगर से पूछता है कि वो कौन से बीज की बात कर रही थी। जादूगर बताता है कि मैंने उस बीज को रॉक ऑफ इटर्निटी में छुपाया था, जहाँ कोई देवी देवता नहीं पहुँच सकता। वहीं बिली एक रेस्टोरेंट के बाहर हेस्पेरा का इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक हेस्पेरा उसके सामने आ जाती है और उसे कहती है कि हमारी शक्तियाँ वापस कर दो, तुम लीडर नहीं हो। बिली कहता है कि भले ही मेरे पास तुम जैसा तजुर्बा ना हो, पर मेरे पास फैमिली है। तभी बिली अपनी फैमिली को वहाँ बुला लेता है ताकि उसे पकड़ सके, मगर पीछे से कैलिप्सो विजार्ड स्टाफ से पेड्रो की शक्तियाँ छीन लेती है और एस्पेरा बिली पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है। कैलिप्सो डाला की भी पावर छीनने लगती है, लेकिन तभी पेड्रो कैलिप्सो पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। फिर वो एस्पेरा पर हमला करने लगता है, लेकिन वो अपनी तत्वों की शक्ति से उन्हें रोक लेती है। ये देखकर बिली उसके ऊपर कूदकर उसे नीचे ले जाता है और उसे मारने लगता है। उन दोनों में फाइट होती है, मगर तभी पीछे से डार्ला और मेरी आकर एस्पेरा को मारने लग जाती है और उसे बेहोश कर देती है। बिली भी उस पर अपना गुस्सा निकालता है और उसे एक बार फिर से नीचे उठाकर पटकता है, मगर वो अभी भी होश में थी और वो वायर से मेरी और डार्ला को पकड़ लेती है। बिली उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर एस्पेरा उसे दूर गिरा देती है और उसे पटक पटक कर मारने लग जाती है। फिर वो पत्थरों से एक गोला बनाने लगती है और बिली से कहती है कि तुम में भले ही मेरे पिता की सहन शक्ति हो, पर तुम कभी भी असली देवता नहीं बन सकते। मगर बिली अपनी पावर से खुद एस्पेरा को ही उस पत्थर के गोले के सामने खड़ा कर देता है, जिससे टकराकर वो बेहोश हो जाती है। डार्ला और मेरी भी वायर से आजाद हो जाती है। फिर वहाँ से बाहर आ जाते हैं और जादुई द्वार से वहाँ से निकल जाते हैं। कैलिप्सो ने रोकने आती है, मगर रोक नहीं पाती। बिली एस्पेरा को रॉक ऑफ इटर्निटी की जेल में कैद कर देता है। बिली उसे बताता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सुरमा आ सकते हैं। हम किसी भी दरवाजे से यहाँ आ सकते हैं, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। और उसे कहता है कि हम अब असली डील करेंगे, हम तुम्हारी बहनों से तुम्हारे बदले छड़ी और फ्रेडी मांगेंगे। फिर बिली कैलिप्सो को खत भेजने के लिए स्टीव से मैसेज लिखवाने लगता है। डाला इंसानियत के नाते एस्पेरा को मीठी गोलियां देने जाती है, मगर वो देखती है कि वो जेल तोड़कर भाग गई है। इससे मेरी समझ जाती है कि उसका प्लान था, क्योंकि वो हमारी गुफा में आना चाहती थी, मगर उन्हें समझ नहीं आता कि वो यहाँ क्या लेने आई होगी और वो यहाँ से कैसे निकलेगी। वहीं एस्पेरा उस गुप्त लाइब्रेरी से एक काला सेब चुरा लेती है, क्योंकि वह जीवन बीज होता है। बिली को दरवाजे की भूल भुलैया से आवाज आती है, क्योंकि उन सभी रास्तों में से ही एक में से वहाँ से निकली थी। वहीं जादूगर और फ्रेडी भी उस दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ से वो इंसानी दुनिया में पहुँच सकते थे, लेकिन तभी उन्हें उस दरवाजे में से एस्पेरा की आवाज आती है, इसीलिए वहाँ छिप जाते हैं। वो देखते हैं कि एस्पेरा के पास एक सेब है, जिसे वो अपनी पावर से ऑफ कर देती है। ये देखकर जादूगर फ्रेडी से कहता है कि उसने सुनहरा सेब हासिल कर लिया है, जो जीवन वृक्ष से उगा था। एस्पेरा अपनी बहनों के पास वो सेब लेकर जाती है। एंथिया उस सेब को देखकर बहुत खुश होती है और कैलिप्सो से कहती है कि हम जीत गए, हम इस बीज को
को बोकर अपने लोग को पहले की तरह कर देंगे, क्योंकि जीवन वृक्ष से छड़ी बनाने की वजह से यह लोग सूख चुका था। कैलिस्पो ने कहती है कि हमें जीवन वृक्ष को इंसानों की दुनिया में बोना चाहिए। एंथिया कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे उनका लोग तबाह हो जाएगा। हेस्पेरा भी उसकी बात से एग्री करती है, इसीलिए उसे कहती है कि अगर हमने इस बीज को इंसानों की जमीन में बोया तो ये बीज खराब हो जाएगा और वहाँ शैतानियत जन्मेगी। कैलिस्पो कहती है कि इंसानों की फितरत शैतानियत है, इसीलिए हमारे शैतान वहाँ घुसकर उन पर यही करेंगे जो इंसानों ने हमारा साथ किया था। मगर हेस्पेरा को ये सही नहीं लगता, इसीलिए वो कहती है कि हमें इसे अपने बाग में बोना होगा। फ्रेडी और जादूगर भी उनकी बातें सुन रहे होते हैं। फ्रेडी चुपके से वो बीज हासिल कर लेता है और उस सेब को उठा लेता है, मगर तभी वो स्टैंड नीचे गिर जाता है। हेस्पेरा उसे मारने लगती है। वहीं हम बिली को देखते हैं जिसे दरवाजे की बुलबुलैया से गॉड रियल्म का गेट मिल गया था, इसीलिए वो वहाँ आकर छड़ी छीन लेता है और फ्रेडी की तरफ फेंकता है, लेकिन कैलिस्पो उसे पकड़ लेती है। फ्रेडी अपनी स्टिक को स्टाफ से छूकर अपनी पावर्स वापस ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है। बिली भी जादूगर को अपने साथ लेकर निकल जाता है। हेस्पेरा कैलिस्पो से छड़ी मांगती है, मगर कैलिस्पो से कहती है कि तुम हमारे पिता का बदला नहीं ले सकती, तुम कमजोर हो चुकी हो। और अब वो ड्रैगन को तहखाने से बाहर निकालती है, जिससे वो रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है। इसीलिए बिली और बाकी सभी वहां से भागने लगते हैं। वो सभी विक्टर और रोजा के पास आते हैं, मगर उन्हें सुपर हीरो अवतार में देखकर डर जाते हैं। बिली उन्हें बताता है कि हम सभी आपके बेटे हैं और हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ड्रैगन यहाँ आ रहा है। तभी वो ड्रैगन घर को तोड़ते हुए बाहर निकलता है, लेकिन बिली अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ से निकल जाता है। ड्रैगन पर कैलिस्पो बैठी होती है। बिली अपनी फैमिली के साथ एक स्केप यार्ड में जाता है, मगर तभी कैलिस्पो अपने ड्रैगन के साथ वहाँ जाती है, इसीलिए वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। कैलिस्पो स्टाफ से यूजिन और डाला की पावर छीन लेती है। फ्रेडी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर उसकी पावर भी छीन लेती है। मेरी वहाँ से वो सेब लेकर भागने लगती है, इसीलिए कैलिस्पो भी उसके पीछे जाती है और उसकी पावर भी छीन लेती है, जिससे वो नीचे गिरने लगती है। बिली देखता है कि कैलिस्पो सेब के पीछे है और एक तरफ उसकी बहन नीचे गिर रही है, मगर वो उसकी बहन को बचाता है और कैलिस्पो जीवन बीज हासिल कर लेती है और स्टेडियम में जाकर उस बीज को बो देती है, जिससे वहाँ जीवन वृक्ष की बजाय एक शैतानी पेड़ उगने लगता है, जिसकी जड़ें सभी जगह को बर्बाद करने लगती है और पूरी सिटी में फैल जाती है। और उन जड़ों में से शैतानी राक्षस बाहर निकलने लगते हैं, जो सभी लोगों पर हमला करने लग जाते हैं। बिली और उसकी फैमिली ये नजारा देखकर बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि पूरा शहर राक्षसों के हमलों से तबाह हो रहा था। तभी वहाँ एंथिया भी आ जाती है। फ्रेडी उसे देखकर खुश होता है। एंथिया सभी को बताती है कि देवलोक में यह पेड़ खूबसूरती और शांति का प्रतीक था, यह इस दुनिया के लिए नहीं बना था और कैलिस्पो के पास शैतानी पावर होने की वजह से यह पेड़ पूरा शैतानी बन चुका है। इसीलिए मुझे हेस्पेरा को मनाना होगा, क्योंकि वही कैलिस्पो को रोक सकती है, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर वो फ्रेडी को किस करके वहाँ से चली जाती है। फ्रेडी कहता है कि हमें उसे बचाना होगा, वो मुझसे प्यार करती है। बिली जादूगर से कहता है कि तुम मेरी पावर वापस ले लो, तुमने इन्हें मुझे दिया था, क्योंकि मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता और तुम सही थे, तुमने गलत सूरमा चुना, क्योंकि मैं हमेशा फैमिली की रट लगाता हूँ कि मैं फैमिली के बिना कुछ नहीं हूँ। जादूगर उसे कहता है कि तुम्हारे दिमाग में जरा भी समझदारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल समझदार है, क्योंकि जब तुमने अपने भाई बहनों को पावर बांटी तो तुम जरा भी नहीं हिचकिचाए, क्योंकि तुम्हारे मुताबिक सब काबिल बन सकते हैं, इसलिए तुम्हें अपने परिवार के खातिर लड़ना होगा। मैंने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की। बिली से मोटिवेट हो जाता है और छड़ी लेने जाने लगता है, मगर रोजा उसे रोकर कहती है कि मैं तुम्हें नॉर्मल रूप में देखना चाहती हूँ। तो बिली अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और रोजा से कहता है कि अगर मैं आज ड्रैगन का निवाला नहीं बना तो मैं साथ रहने की जिद नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं 18 का हो जाऊंगा। रोजा कहती है कि वो घर हमेशा तुम्हारा होगा। तो बिली उन्हें पहली बार माँ कहकर बुलाता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। विक्टर सभी को वैन में बिठाकर राक्षसों को रोकने जाते हैं। वो अपनी वैन से एक राक्षस पर हमला करते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। इससे वो समझ जाते हैं कि वो इस तरह इन राक्षसों को नहीं रोक पाएंगे। तो डाला स्टीव से पूछती है कि राक्षस किससे डरते हैं, तो लिखकर बताता है कि जानवरों के राजा यूनिकॉर्न से डरते हैं। डाला इससे खुश होती है, क्योंकि उसे यूनिकॉर्न अच्छे लगते थे, मगर जादूगर उन्हें बताता है कि यूनिकॉर्न असलियत में बहुत डरावने होते हैं, बेदर्द और बेरहम होते हैं, जिन्हें इंसानों से नफरत है। डाला स्टीव से पूछती है कि यूनिकॉर्न को क्या पसंद है, तो बताता है कि वो अंधेरी गुफाओं में रहते हैं और अमृत को पसंद करते हैं। तो सभी यूनिकॉर्न को
ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं एस्पेरा और एंथिया कैलिस्पो को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं सुनती। तो एस्पेरो अपनी एलिमेंट की पावर से सब कुछ ठीक करने लगती है, लेकिन कैलिस्पो अपने ड्रैगन से एस्पेरा को मार देती है और एंथिया से कहती है कि अगर तुम्हें इंसानों से इतना ही लगाव है तो तुम्हें भी इंसान बन जाना चाहिए, और वो उस पर स्टाफ से हमला करती है, मगर वो अपनी पावर से उस जगह को बदल देती है, लेकिन वो उस स्टाफ के पावर से नहीं बच पाती और उस रोशनी से टकराने की वजह से इंसान बन जाती है। बिली भी अब कैलिप्सो और उसके ड्रैगन पर हमला कर देता है, मगर उसे नीचे गिरा देती है। बिली का सूट जल जाता है क्योंकि उस ड्रैगन के मुंह से जादुई अग्नि निकलती थी। कैलिप्सो वहां आकर वापस उस पर अपने स्टाफ से हमला करती है, मगर बिली उस पर अपनी बिजली की पावर से हमला करता है, लेकिन वो स्टिक सारी बिजली को सोख रही थी। बिली से समझ जाता है कि वो स्टाफ सभी चीजों को अपने अंदर खींचता है, बिल्कुल एक बैटरी की तरह, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जादूगर डार्ला और बाकी सभी को यूनिकॉर्न के पास लेकर जाता है। यूनिकॉर्न भी उन्हीं जड़ों से जन्मा था। वो तेजी से डार्ला की तरफ दौड़कर आता है, लेकिन वो उसके सामने मीठी गोलियां फेंकती है, जिन्हें खाकर उसका दोस्त बन जाता है। डार्ला बताती है कि हमारी दुनिया में मीठी गोलियां ही अमृत है। यूनिकॉर्न अब अपने बाकी साथियों को भी वहाँ बुला लेता है और अब डार्ला और बाकी सभी यूनिकॉर्न पर बैठकर राक्षसों को मारने लगते हैं। सभी राक्षस यूनिकॉर्न से डर रहे थे, इसीलिए वो भागने लगते हैं। वहीं बिली एस्पेरा के पास जाता है और उसे शौक देकर होश में लाता है। एस्पेरा उसे कहती है कि मैं शांति से मरना चाहती हूँ, तो बिली उन्हें कहता है कि हम सबको बचा सकते हैं, शैतान पेड़ से निकले हैं और मेरे पास एक रास्ता है जिससे ड्रैगन और पेड़ एक साथ खत्म हो सकते हैं। तो एस्पेरा उसे कहती है कि तुम लेडोन यानी उस ड्रैगन की पावर का सामना नहीं कर पाओगे। तो बिली कहता है कि मैं उस स्टाफ में बहुत ज्यादा एनर्जी भरूंगा, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होगा और ड्रैगन खत्म हो जाएगा, इसीलिए आपको उस गोले को छोटा करना होगा जिससे बाकी सभी बच सके। फ्रेडी एन को देख लेता है, इसीलिए उसके पास जाने लगता है, मगर तभी वहाँ ड्रैगन पर बैठकर कैलिस्पो आ जाती है जो एंथिया को मारने आई थी। वो ड्रैगन अपनी पावर से एंथिया को डराकर कमजोर कर देता है, लेकिन फ्रेडी अपने प्यार की वजह से उस ड्रैगन की पावर का भी सामना करता है और इनके पास पहुंच जाता है। यह देखकर कैलिस्पो हैरान रह जाती है। अब वो ड्रैगन उन्हें मारने लगता है, मगर तभी वहाँ बिली आकर उस ड्रैगन को रोक लेता है और कैलिस्पो का ध्यान भटकाकर उससे स्टाफ भी छीन लेता है और वहाँ से भागने लगता है। कैलिप्सो भी उसके पीछे जाती है। बिली कैलिप्सो को शैतानी पेड़ के पास लेकर जाता है और अब एस्पेरा शहर पर बने गोले को भी छोटा कर देती है, जिससे अब कैलिप्सो उसके बाहर नहीं जा सकती थी। इससे गुस्सा होकर कैलिप्सो अपने ड्रैगन से एस्पेरा के पास जाती है और उसे गोला हटाने को कहती है, मगर वो मना कर देती है। तो उस ड्रैगन से उस पर हमला करती है, मगर गोले की वजह से उसे कुछ नहीं होता। बिली की फैमिली भी अब नीचे आ जाती है। बिली उनके पास आता है और ने बताता है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मुझे ड्रैगन को खत्म करना है। यह कहकर उस ड्रैगन के सामने आ जाता है और अपनी इलेक्ट्रिसिटी को गोले पर मारने लगता है, जिससे वहाँ चार्ज ज्यादा बढ़ जाता है। ड्रैगन बिली पर हमला करता है, लेकिन बिली उसके वार से बचता है, इससे उसका सूट जल जाता है। बिली ड्रैगन को मारने लगता है और अब बिजली उस स्टार पर पड़ने की वजह से वो ऑलआउट होने लगती है, जिससे अब बिली स्टार से ड्रैगन पर हमला करने आता है और उस स्टाफ को ड्रैगन के सीने पर लगाकर शजेम बोलता है, जिससे सारी बिजली शजेम बोलने की वजह से नीचे गिरती है और जोरदार धमाका होता है। इससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है। एस्पेरा अभी भी जिंदा होती है, जो मरते वक्त कहती है कि बिली में सच्चे देवता के गुण है और वो धूल बनकर खत्म हो जाती है और अब उसके मरते ही वो गोला भी गायब हो जाता है। पेड़ ड्रैगन और कैलिस्पो भी अब खत्म हो चुके थे, राक्षस भी गायब होने लग गए थे, जिससे डार्ला और बाकी सभी भी यूनिकॉर्न से नीचे गिर जाते हैं। जादूगर समझ जाता है कि बिली के साथ कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए उस तरफ जाते हैं। वहीं फ्रेडी और एन मिलकर बिली को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें वो मिल जाता है, मगर वो मर चुका था। फ्रेडी उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं उड़ता। अब बिली की पूरी फैमिली वहाँ जाती है और सभी बहुत दुखी होते हैं। एंथिया कहती है कि बिली एक सच्चा हीरो और देवता था, फिर वो उसका गोड रियल्म में आकर अंतिम संस्कार करते हैं। डार्ला कहती है कि क्या यहाँ की जमीन ऐसे ही बंजर रहेगी। जादूगर उसे बताता है कि छड़ी का जादू खत्म हो चुका है और जिसमें देवताओं का अंश होगा वह इसमें शक्ति बढ़ सकता है, पर अब ऐसा कोई नहीं रहा। मगर तभी वहाँ वंडर वुमन आ जाती है और उस स्टाफ में शक्ति बढ़ती है, जिससे अब उस बंजर जमीन में भी हरियाली हो जाती है। छड़ी में पावर आने की वजह से एंथिया के पास भी पावर आ जाती है। तभी बिली भी कब्र से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो भी शजेम बनने की वजह से
से वापस जिंदा हो गया था। सभी उसे जिंदा देखकर खुश होते हैं। तभी बिली वहाँ वंडर वुमन को देखता है और उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा खत मिला। वंडर वुमन उसे कहती है कि वाकई तुमने आज कमाल कर दिया। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो बिली उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वंडर वुमन कहती है कि बेटा दुनिया को बचाने में ध्यान दो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। बिली जादूगर से कहता है कि क्या मैं अपनी फैमिली को वापस पावर दे सकता हूँ। तो जादूगर हाँ कहता है। फिर हम देखते हैं कि बिली और उसकी फैमिली वापस अपना घर सही कर लेते हैं और एंथिया भी अब उनके साथ ही रहने लगी थी। तभी यहाँ जादूगर भी आ जाता है जिसने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए थे, जिससे वो काफी अच्छा लग रहा था और वहाँ स्टाफ लेने आया था। वो उन्हें बताता है कि अब मैं तुम्हारी दुनिया देखना चाहता हूँ। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो बिली उसे पूछता है कि मेरा सुपर हीरो नाम क्या है। तो जादूगर कहता है कि तुम्हारा नाम शजेम है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फिर हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं जहाँ बिली के पास एमिलिया और जॉन आते हैं जो अमांडा वॉलर की तरफ से उसे जस्टिस सोसाइटी में उसे भर्ती करने आए थे। बिली जल्दी से हाँ कर देता है मगर उन्हें जस्टिस सोसाइटी का नाम बदलकर एवेंजर्स सोसाइटी रखने को कहता है। फिर हम एंड क्रेडिट सीन देखते हैं जहाँ डॉक्टर सिवाना अभी भी जेल में कैद होता है और मिस्टर माइंड अभी भी उसे बता रहा था कि मेरे पास एक मास्टर प्लान है और उसमें अभी थोड़ी सी कमी है, इसीलिए वहाँ से चला जाता है जिससे सिवाना को उस पर बहुत गुस्सा आता है। और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। गाइस आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।